दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं मंडी उप निरीक्षक का सिलेबस के बारे में। इससे पहले हम इसका डिटेल विज्ञापन देख लेते हैं कि कैसा है इसका। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कृषि विपणन इसका है आ गया है विज्ञापन, और इसमें हम लोग देख पा रहे हैं ये है। और फॉर्म भरने का लास्ट डेट हो गया है 26 अप्रैल को पेपर होने वाला है। तो इसमें हम लोग सबसे मेन चीज़ डिटेल हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले, फिर हम लोग सिलेबस देखेंगे। यहाँ पर आपको सबसे मेन चीज़ ध्यान रखना है परीक्षा पैटर्न के संबंध में कि कैसा होगा। तो ये देखिए, परीक्षा पद्धति और मूल्यांकन पद्धति के बारे में यहाँ आपको डिटेल से दिया गया है कि कैसा होगा ये। तो चलिए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि कैसा होगा ये। तो यहाँ देखिए, ये दिया हुआ है कि 100 प्रश्न होंगे और 1 नंबर होगा प्रत्येक पर, और सही विकल्प पर 1 नंबर मिलेगा। और यदि हम गलत उत्तर देते हैं या हम लोग सही उत्तर नहीं देते हैं, 2 या 2 से अधिक को हम लोग कलर करते हैं या टिक लगाते हैं उसमें, तो 1/4 अंक काटा जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो परीक्षा है आपको देंगे तो वो ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति पर होगा। और कोई भी पेपर यदि ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति पर होता है तो उसका जो क्रेज है या वो उसका कठिनाई का स्तर है वो अपने आप ज़्यादा हो जाता है। तो ये इसका मुख्य चीज़ है। अब आगे हम लोग चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका वास्तव में जो सिलेबस है वो क्या है और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, ये रहा मंडी उप निरीक्षक का ये डिटेल सिलेबस, और हर भाग से आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल इसमें डिटेल से दिया हुआ है कि किस भाग से कितने नंबर का और कैसे सवाल आने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, जो पहला भाग है इसमें हिंदी है और हिंदी व्याकरण, ये भाग का हिस्सा है। यहाँ पर देख लीजिए, और इससे 7 नंबर का आएगा और 7 ही प्रश्न होंगे इसमें। और इसमें यहाँ पर देखिए लगभग पूरे ग्रामर इसमें है, स्वर व्यंजन सामान्य से लेकर लोकोक्ति और मुहावरे तक। तो हिंदी से 7 नंबर का आएगा। इंग्लिश का देखिए कि इंग्लिश का भी है सिलेबस, तो इंग्लिश का भी वही चीज़ें हैं। इंग्लिश का इसमें ग्रामर है और 8 नंबर का आएगा, 8 प्रश्न ही रहेगा। और इसमें ये इंग्लिश ग्रामर और हमको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ना है, जिसमें एक्टिव टू पेसिव, पेसिव टू एक्टिव होगा, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन होगा। और साथ में वेकेबुलरी होगा। इसमें मिस स्पेल तक आपको सवाल, आइटम्स, फ्रेजेस और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसे करके ये 8 नंबर का रहेगा। अब गणित का हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे इसमें यूनिट दिया हुआ है और ये अच्छे मार्क्स का है, ये 20 अंक का है इसमें। तो 20 अंक का है और 20 ही प्रश्न रहेगा। ये देखिए, ये बीज गणित है, मतलब अंक गणित है, और ये बीज गणित सेकेंड हिस्सा, और थर्ड हिस्सा अनुपात, समानुपात, साधारण व्यास, और हम लोग देखें फोर्थ है वो रेखा गणित का है। तो इस प्रकार से इसके 20 अंक है, और ये सब के सब भाग क के अंतर्गत है। 8, 7, 15 और 20। यहाँ पर टोटल हम लोग देखें तो ये 20 और ये 8 और 7, 15, मतलब 20 और 35 नंबर की ये खंड उससे है, अ से क से। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, सामान्य मानसिक योग्यता का है, ये 10 अंक का है। तो 35 और 10 यहाँ से 45 हो जाता है। अब अगला जो भाग है वो सामान्य ज्ञान का है, और इस सामान्य ज्ञान में आप देख पाएंगे कि सामान्य ज्ञान ये तार्किक वाले 10 नंबर के, मतलब इसमें भी अच्छा खासा है। ये 10 इसमें जितने सारे हैं, तर्क करना है, श्रेणी है, परीक्षण, विषमता, अक्षर अंकों को पहचानना, सांकेतिक भाषा, रिलेशन, गणितीय संक्रियाएं के जो होता है, ऐसे करके सभी रहेगा। और सामान्य ज्ञान में हम लोग आते हैं तो सामान्य ज्ञान में ये 25 अंक के होंगे, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का मतलब भारतीय जीएसई है, सामान्य ज्ञान अर्थव्यवस्था, और ये सभी चीज़ों के बारे में। और साथ में है इसके अलावा करेंट अफेयर्स, खेल कूद एवं देश विशेष, इससे भी 10 नंबर के होंगे, मतलब 25 उसका हो गया और ये 10 इसका हो गया। और इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, छत्तीसगढ़ से संबंधित जानकारियाँ, खेल एवं साहित्य, मतलब इसमें वो सारे चीज़ है, इसको ये करेंट अफेयर्स के है 10 नंबर के। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ छत्तीसगढ़ से 10 अंक का, मतलब इसमें छत्तीसगढ़ के उतना ज़्यादा सवाल नहीं रहेंगे, केवल 10 सवाल रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ के पूरे इतिहास, भूगोल, राजनीति, सभी चीज़ों से, सम्मान से, परंपरा से, या और जो भी व्यक्तित्व और संबंधित अन्य महत्वपूर्ण 10 अंक का। तो इसमें बहुत ही कम वेटेज दिया गया है। तो ये एग्जाम यदि कोई भी जो यूपीएससी वगैरह का तैयारी कर रहा है तो उस परिप्रेक्ष्य से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कोई भी एग्जाम अभी तक देखे होंगे छत्तीसगढ़ व्यापम का, तो छत्तीसगढ़ का पोर्शन जहाँ ज़्यादा रहता था तो वहाँ क्या है
मतलब उन लोगों को लाभ नहीं होता था, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ का केवल 10 अंक है। तो यदि कोई यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, छत्तीसगढ़ देखे भी नहीं तो भी इसको अच्छे से कर सकता है। और जो भाग ग रहेगा वो देखिए 10 अंक का है। तो ये कंप्यूटर के इसमें 10 पार्ट्स है और 10 पार्ट्स से एक एक नंबर का आएगा। तो दोस्तों इस हिसाब से आप अपना तैयारी शुरू कर दीजिए कि छत्तीसगढ़ का केवल सामान्य जानकारी हमको देखना है, उतना ज़्यादा डीप छत्तीसगढ़ का नहीं देखना है, बल्कि बाकी सभी पार्ट्स को हमको ध्यान देना है। तो ये हमारा बिल्कुल डिटेल से हम लोगों का सिलेबस रहा और इसी के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है। मतलब इसमें छत्तीसगढ़ का उतना ज़्यादा रोल नहीं है। आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर और जो हमारा इंडियन जीएस है उसका प्रिपरेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। छत्तीसगढ़ वाले पार्ट को आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो दोस्तों ये जानकारी, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं लेकर आऊँगा इससे रिलेटेड क्लासेस, तो मेरे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।